सो हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे सारे थ्योरी कंसेप्ट। तो आज हम लोग क्वेरी करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल से डेटा को रिट्रीव करते हैं। अगर टेबल से डेटा को हम लोग को देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए कि ये हमारे डेटाबेस में एक टेबल स्टोर है जिसमें कॉलम नेम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, स्टूडेंट का परसेंटेज, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का जेंडर, ठीक है। यह स्टूडेंट टेबल हमारे डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले अ स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो हम लोग को सिर्फ स्टूडेंट आईडी चाहिए, मतलब कि सिर्फ ये कॉलम चाहिए हम लोग को ये स्टूडेंट टेबल से। तो स्टूडेंट टेबल ये पूरा स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में ये एक स्टूडेंट आईडी एक कॉलम नेम है। कॉलम नेम मतलब ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, ये कॉलम नेम है। और हम लोग को सिर्फ स्टूडेंट आईडी में जितने भी कॉलम हैं वो सबका डिटेल्स चाहिए हमको। मतलब कि अगर 50 स्टूडेंट आईडी हैं तो पूरा 50 स्टूडेंट आईडी हमको देखना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट का आंसर, सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द टेबल। तो मैं आप लोग को बताया होगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट एक होता है। तो हम लोग डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मतलब कि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग को डिस्प्ले करने बोल रहा है स्टूडेंट आईडी। तो सिलेक्ट एस आई डी कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो एक फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम और कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। तो टेबल लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग टेबल का नाम लिखते हैं। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो सिलेक्ट एस आई डी फ्रॉम स्टूडेंट और लास्ट में सेमी कॉलम लगाएंगे। तो ये हम लोग को रन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो सेकेंड हम लोग को बोल रहा है कि वी हैव टू शो द स्टूडेंट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे क्वेरी हो जाएगा सिलेक्ट एस नेम, कहाँ से पूछ रहा है, ये स्टूडेंट नेम कॉलम किधर है, यहाँ पे है स्टूडेंट नेम कॉलम। और कौन से टेबल से बोल रहा है, स्टूडेंट टेबल से बोल रहा है। सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और लास्ट में सेमी कॉलन लगाएंगे। थर्ड वन क्या बोल रहा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द ब्रांच फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो हम लोग को सिर्फ ब्रांच पूछ रहा है स्टूडेंट का। तो ब्रांच यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम है स्टूडेंट में, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांच कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी मतलब एस आई डी एंड ब्रांच फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। दोनों पूछ रहा है, मतलब कि स्टूडेंट टेबल में एस आई डी और ब्रांच ये दो कॉलम पूछ रहा है, स्टूडेंट नेम नहीं पूछ रहा है। ये बीच में इसको भूल जाइए। स्टूडेंट टेबल से हमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी और ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो क्वेरी लिखेंगे, नहीं दो क्वेरी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस आई डी, पहले एस आई डी पूछा है तो हम लोग पहले एस आई डी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉमा देने के बाद ब्रांच लिखेंगे। सेकंड हम लोग को ब्रांच पूछ रहा है तो सिलेक्ट एस आई डी कॉमा ब्रांच, कहाँ से पूछ रहा है, स्टूडेंट टेबल से। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो ये भी सेम है लास्ट क्वेश्चन के जैसा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, पहले पूछ रहा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम कॉमा, सेकंड पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ऑल द डिटेल्स मतलब कि हम लोग को स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, परसेंटेज, मोबाइल एड्रेस और जेंडर, तो ये सबको हमें दिखाना होगा। तो सबको दिखाने के लिए क्या हम एक एक कॉलम को कॉमा दे के हम लोग प्रिंट करेंगे, नहीं करेंगे। एक एक कॉलम को अगर प्रिंट करवाएंगे वैसे तो हमारा क्वेरी बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग नहीं करेंगे। एक एक कॉलम लिखने की बजाय हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार क्या करता है कि स्टार जो है टेबल में जितने भी कॉलम प्रेजेंट होता है वो सबको प्रिंट कर देता है। स्टार मतलब कि ये सारे कॉलम को प्रिंट कर देता है विथ एवरी डिटेल्स इन द कॉलम। ठीक है, तो अगर हम लोग को ऑल द डिटेल्स प्रिंट करने के लिए बोले किसी टेबल से, तो हम लोग सिलेक्ट स्टार लिखेंगे और उसके बाद टेबल नेम लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीख गए होंगे क्वेरी कैसे करते हैं। ये बेसिक क्वेरी मैं आप लोग को बता दिया था, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से और भी क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है आप लोग को। और मैं किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं बताऊँगा, मैं किसी ऑनलाइन ब्राउजर पर बताऊँगा कि उस पर अकाउंट बना के कैसे आप लोग वहाँ पर ऑलरेडी टेबल प्रेजेंट होता है, टेबल आप लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ आप लोग को पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। हम लोग टेबल क्रिएट करना भी सीखेंगे, लेकिन वो आगे चल के सीखेंगे। अभी हम लोग डेटा को रिट्रीव करना सीखेंगे डेटाबेस से, क्योंकि मेनली हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग डेटा रिट्रीव ही करते हैं, टेबल हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ऑनलाइन ब्राउजर कौन सा यूज़ करना है, कौन सा वेबसाइट यूज़ करना है और उसमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे उधर हम लोग क्वेरी करना है टेबल से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।